जय हिंद साथियों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज के बारे में बात किया था, तो आज जो नया टॉपिक लेकर आए हैं वो आपका लाभ और हानि है। इस टॉपिक को हम लोग विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे और इसमें किसी प्रकार के कोई सवाल को छोड़ने वाले नहीं है। हमने आपको व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है कि हम लाभ हानि में कितने प्रकार के सवालों को पढ़ेंगे। दिन में आपके पहले प्रकार के सवाल होंगे साधारण प्रश्न, दूसरे प्रकार के होंगे जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, तीसरे प्रकार के सवालों में हम लोग बात करेंगे जब कोई वस्तु कम या अधिक बार में बेची जाए। उस तरीके से हम सारे टॉपिक पर एक एक करके आराम से बात करेंगे और आपको लाभ हानि के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और इसके जितने पार्ट आने वाले हैं उन सभी को मन से देखिएगा। आपको लाभ हानि में इसके बाद किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने हमारे साथ इस वीडियो को पूरा देखा और लाभ हानि हमारे साथ पढ़ा तो आपको आने वाले पेपरों में वही क्वेश्चन मिलने की भी संभावना बनी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं लाभ और हानि। अब लाभ और हानि में सबसे पहले जो बात करते हैं उसमें 2 टर्म आपको बहुत ही सुनने को मिलता है। वो टर्म क्या है? एक पहला होता है कि क्रय मूल्य और दूसरा होता है विक्रय मूल्य। तो पहले ये देखते हैं कि आखिर ये बलाएं कौन सी हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की। ठीक है, तो क्रय मूल्य की जब बात करें तो आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो क्रय मूल्य होता है, कौन सा? जो क्रय मूल्य होता है उसको आप एक ग्राहक की नज़र से नहीं, एक व्यापारी की नज़र से सोचिएगा कि हम किसी वस्तु को जब खरीदते हैं, खरीद कर अपने पास लाते हैं और फिर अगर हमने उस वस्तु को बेचा तो उस दौरान हम एक व्यापारी का काम करेंगे। यानी एक बार वस्तु को खरीदेंगे, खरीद के अपने पास लाएंगे, फिर खरीदी गई वस्तु को दूसरे व्यक्ति को बेचेंगे। तो इस दौर में हमने क्या किया? एक बार खरीदा, एक बार बेचा, तो खरीदने वाला दाम क्या हो जाएगा? हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा और बेचने वाला दाम हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि क्रय मूल्य वह मूल्य होगा जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, ठीक। और विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य वह मूल्य होगा जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। अब ये तो हो गई एक व्यापारी की नज़र से कि व्यापारी क्या करता है, एक बार वस्तु को खरीदता है, अपने पास रखता है, फिर उसको दूसरी के लोगों को बेचता है। तो उसका खरीदा गया मूल्य क्रय मूल्य हो गया और उसका बेचा गया मूल्य विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन अगर कोई ग्राहक होगा तो ग्राहक का खरीदा गया मूल्य यानी अंतिम भुगतान विक्रय मूल्य होता है। आप ऐसे कह सकते हो कि कोई व्यक्ति जब किसी पैसे पर अंतिम बार पैसा लगाता है तो वो उसका विक्रय मूल्य होता है। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले क्रय मूल्य। तो हमने आपको जो बताया कि क्रय मूल्य क्या था, तो दोस्तों क्रय मूल्य अगर हमें मानना होगा तो क्रय मूल्य को हम 100% मानेंगे। क्या मानेंगे? क्रय मूल्य हमारा 100% होगा। अब जब हमने किसी वस्तु को खरीदा और हम उस वस्तु को बेचेंगे तो ये जाहिर सी बात है कि उसमें या तो हम लाभ लेंगे या तो हानि बेचेंगे। कभी भी खरीदे गए मूल्य पर ही वस्तु को नहीं बेचते। तो इसीलिए मैंने कहा कि क्रय मूल्य को आप 100% मान लीजिए। तो उस कंडीशन में विक्रय मूल्य हमेशा 100% से ज़्यादा या कम होगा। क्या होगा? यानी ज़्यादा या कम होगा। अगर लाभ होगा तो जोड़कर निकालेंगे, हानि होगा तो घटाकर निकाल देंगे। तो आप ये कहना कि कभी भी विक्रय मूल्य जो है वह 100% नहीं होता। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान देना है कि लाभ और हानि सदैव क्रय मूल्य पर मिलता है। किस पर मिलता है? लाभ और हानि सदैव क्रय मूल्य पर मिलता है। तो अगर हम कभी भी किसी भी लाभ को, जैसे मान लो आपके सवाल में कह दिया गया कि 20% का लाभ होता है, इसका मतलब ये 20% का लाभ क्रय मूल्य पर हुआ। तो अगर इस 20% को भिन्न बनाना चाहें तो 1/5 होगा और बटे वाला हमेशा क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य होगा। जब तक आपको वस्तु का विक्रय मूल्य में लाभ ना दिया जाए तब तक लाभ हमेशा सदैव क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। ठीक है, अब लाभ कैसे निकालते हैं? तो आप ये कहोगे कि लाभ एक ही कंडीशन में हो सकता है। वो कंडीशन कौन सी है? कि हम बेचने वाला जो मूल्य है उसको ज़्यादा रखें और खरीदने वाला मूल्य कम रखें। उस दौरान हमें क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। यानी लाभ बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, वो लाभ आ जाएगा। अब इसी में अगर आपसे कोई कहे कि लाभ का प्रतिशत क्या होगा तो आप कहोगे कि लाभ का प्रतिशत, तो पहले बताइए लाभ रुपए में कितना हुआ, आप ये कहोगे। उसके बाद ये लाभ
क्रय मूल्य पर कितना हुआ, तो बटे में क्या रखना है दोस्तों, क्रय मूल्य, और गुणा कर देना है 100 से। ठीक है, तो ये लाभ का प्रतिशत हो जाएगा। उसी तरह अगर आपसे कोई पूछे कि हानि क्या होगी, तो आप कहोगे हानि तो उसी कंडीशन में हो सकती है कि जैसे किसी वस्तु को हमने 10 रुपये में खरीदा और उसको 8 रुपये में बेच दिया, तो अब आप कहोगे कि हानि हो गई। ठीक है, तो अगर हानि की बात करें तब उसमें क्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा और बेचने वाला मूल्य कम रहेगा, उसमें हम कह देंगे कि हमें हानि हुई। और हानि का अगर प्रतिशत कहें तो आप कहोगे कि हानि का जो प्रतिशत होगा वो भी हानि जितनी आई उसको ऊपर रखेंगे, बटे में क्रय मूल्य ही रखेंगे। ठीक है, और गुणे 100 करा देंगे, तो ये हमारा हानि का प्रतिशत। बस आपको इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। अब इन सवालों में हम आपको पूरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग और उसके जो ट्रिक बनती है उन सभी को आपको बना के दिखाएंगे। ध्यान रखना दोस्तों, इस चैप्टर में लाभ और हानि के चैप्टर में हमेशा एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेना, एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लेना। आपको ज़्यादा क्वेश्चन रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना तो ज़्यादा फार्मूलों की बात करेंगे ना ही अन्य चीज़ों की। आप देखना मैं ध्यान से, तो मैं एक वस्तु का क्रय मूल्य और एक वस्तु का विक्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि निकलवाऊँगा। और उसके साथ साथ अगर आपको लगेगा कि हाँ इस क्वेश्चन में इसका एक अप्रोच ये भी हो सकता, तो हम उस अप्रोच को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रकार के सवाल, साधारण प्रश्न। पूछा जाता है एक वस्तु को 1200 रुपये में खरीद कर 1500 रुपये में बेचा जाता है, लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका जो सल्यूशन होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो आप कहोगे कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 1200 रुपये है। ठीक है, अब अगर इसी में विक्रय मूल्य की बात करें, किसकी, विक्रय मूल्य की, तो वो आपको 1500 रुपये दिया गया है। तो अगर हम आपसे कहें कि इसमें लाभ कितना होगा, तो आप कहोगे कि देखो लाभ जो होता है बेचे गए मूल्य में अगर हम खरीदे गए मूल्य को घटा देंगे तो जितना ज़्यादा मिलेगा वही लाभ होगा। तो 1500 रुपये में 1200 रुपये घटा दिया, कितना आ गया, आपने कहा 300 रुपये। अब इसमें पूछा गया कि लाभ का प्रतिशत क्या है, तो आपने कहा कि लाभ का जो प्रतिशत होगा भाई 300 रुपये का लाभ हुआ। और आपने इसके लिए खर्चा कितना किया था, तो आप कहोगे कि मैंने इस वस्तु को 1200 रुपये खरीदा था। तो इसमें बटे कितना रखोगे, 1200, और गुणे कर दोगे 100, तो ये आपका आ जाएगा लाभ का प्रतिशत। तो लाभ का प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, 25%। आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते हो, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो क्रय मूल्य होता है वो सदैव 100% होता है। कितना होता है, क्रय मूल्य सदैव 100% होता है। तो यानी 100% जो है वो किसके बराबर है, 1200 रुपये के। तो मुझे ये बताओ, अगर हम 1500 की बात करें कि 1500 रुपये कितने परसेंट के बराबर होगा, तो आप ये कहोगे कि अगर हम 1500 निकालना चाहें तो आप यहाँ पर 100 गुणे 1500 बटे 1200 कह दोगे, ये इसका 1500% का आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 125 कितना आ गया, 125%। यानी 1500 रुपये वास्तव में, अगर 1200 रुपये 100% है तो 1500 रुपये 125% का हो जाएगा। तो बता दीजिए लाभ कितना आया, तो आपने कहा लाभ 100 रुपये की चीज़ खरीदी थी, 125 रुपये बेच दी, तो लाभ का परसेंट 25% हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। बाकी आपका अंतर करना है पहले टाइप का, तो किसी भी तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 1000 रुपये में खरीदा गया, दुकान तक लाने में उसमें 200 रुपये अतिरिक्त खर्च हो गए। अब इस वस्तु को 1800 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर हम लाभ की बात करें तो पहले तो क्रय मूल्य देखते हैं। देखो दोस्तों, क्रय मूल्य जो होता है वो क्या होगा, जैसे कि 1000 रुपये हमने वस्तु पर खर्च कर दिया, ठीक है, लेकिन इसी वस्तु को ही तो घर तक या दुकान तक लाने में 200 रुपये खर्च हुए हैं। जो क्रय मूल्य होगा वो वस्तु का क्रय मूल्य यानी जितना खरीदा गया है वो, प्लस रास्ते में आने में जितना खर्च लगेगा वो भी क्रय मूल्य में जुड़ेगा। मरम्मत में अगर कोई पुरानी सामान है उसको फिर रिन्यू करने के लिए जितना हम अतिरिक्त खर्चा करेंगे वह सब का सब खर्च
क्रय मूल्य में ही जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखो दुकान तक लाने में 200 रुपये खर्च हुए, तो यहाँ पर 200 जोड़ देंगे, यानी इस वस्तु का वास्तव में जो क्रय मूल्य बना वो 1200 रुपये बन गया। 1000 रुपये तो हमने डायरेक्ट दुकानदार को दिया था वस्तु को खरीदते समय, और 200 रुपये तक लाने में हमारे घर तक खर्च हो गए। तो कुल कितना हमने उस वस्तु पर लाने में खर्च कर दिया? आपने कहा 1200। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 1200। अब इसको हम विक्रय मूल्य कितना कर रहे हैं, यानी बेच कितना रहे हैं? तो आपने कहा इसको हमने बेचा 1800 रुपये में। कितने रुपए में? 1800 रुपये में। तो ऑब्वियसली बात है फायदा कितने का होगा? तो आपने कहा 600 रुपये का। अब इसका प्रतिशत चाहिए, तो 600 बटे 12 गुणे 100। तो यहाँ पर जो क्रय मूल्य होगा वो 1200 होगा, ना कि 1000। तो ये आपका हो जाएगा लाभ का प्रतिशत। 00 कैंसिल, ये हो गया 2, ये आपका हो गया 50%। यानी इस वस्तु पर 50% का लाभ हुआ है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक वस्तु को 60 रुपये में बेचकर 10 रुपये का लाभ कमाया गया, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो देखो अब यहाँ पर अगर हम क्रय मूल्य निकालना चाहें तो दोस्तों क्या ये 60 रुपये हमारा क्रय मूल्य है? तो आप कहोगे नहीं, इसको हमने बेचा है तो इस पर 10 रुपये का लाभ मिला है। तो वास्तव में ये आपका विक्रय मूल्य है। ये क्या है? विक्रय मूल्य है। तो आपने कहा विक्रय मूल्य 60 रुपये है, इस पर 10 रुपये लाभ कमाया है, तो क्रय मूल्य 10 रुपये इसका कम रहा होगा। तो आपने कहा बिल्कुल 10 रुपये कम रहा होगा, 60 में बेचा, इसका मतलब खरीदा 50 में होगा। तो लाभ कितने का आया था? देखो इसमें दिया भी गया है 10 रुपये का लाभ। तो अगर लाभ का परसेंट पूछा गया है तो आप क्या कहोगे कि 10 बटे 50 गुणे 100, ये इसका लाभ का परसेंट हो गया 20%। ठीक, तो इस सौदे में कितने परसेंट का लाभ हुआ है? 20% का। आते हैं अगले सवाल पर। एक वस्तु को 80 रुपये में खरीद कर 60 रुपये में बेच दिया गया। ठीक है, हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। जैसे ही आ गया, एक वस्तु को 80 रुपये में खरीद कर 60 रुपये में बेच दिया गया, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। देखो दोस्तों, अब इसमें क्रय मूल्य कितना है? तो आपने कहा इसका क्रय मूल्य बन गया हमारा 60 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना है? तो आपने कहा कि विक्रय मूल्य हमने बेचा कितने में? 80 रुपये में। तो बताइए हानि कितना हो जाएगा? तो आपने कहा कि हमने खरीदा 80 रुपये में है, गलत कर रहे हैं ना, खरीदा हमने 80 रुपये में, बेचा हमने 60 में, तो 20 रुपये का घाटा हुआ। ये 20 रुपये का घाटा कितने में होगा? तो आपने कहा 80 रुपये में हमने खरीदा था, तो गुणे 100, तो ये आपका हानि का प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया 25% का घाटा। आई हो आपको समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपसे कहा गया x रुपये प्रति दर्जन की दर से केले खरीदे गए और x बटे 3 रुपये प्रति केले के दर से बेच दिए गए, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। ऐसा ज्ञात करें। ठीक, एक क्वेश्चन है, x रुपये प्रति दर्जन की दर से केले खरीदे गए और x बटे 3 रुपये प्रति केले की दर से
बेच दिए गए लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, जैसे ये है, अगर हम क्रय मूल्य की बात करें इस सवाल में तो आप कहोगे कि क्रय मूल्य हमारा x रुपये है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये x रुपये में कितने केले खरीदे, तो आपने कहा 12, क्योंकि 1 दर्जन कहा गया था, यानी 12 केले खरीदे गए। अब जब हम विक्रय मूल्य निकालेंगे तो आपने कहा कि विक्रय मूल्य कितना है, x/3 रुपये। ये क्या है, एक किसका, एक केले का दाम है, एक केले का दाम है। तो अगर आपसे कोई कहे कि बताइए पूरा 12 के 12 बेचते तब कितना मिलता, तो आप कहते 12 से गुणा। तो अगर 12 केले बेचते तो मुझे कितने का फायदा होता, का दाम, या फिर इसी को विक्रय मूल्य बोलते। ठीक है, तो आप कहते हैं x/3 गुणे 12 यानी हो जाता 4x, यानी आपने x रुपये में 12 केले खरीदे और 4x में 12 केले बेच दिए, तो लाभ कितना होगा, तो आपने कहा जो लाभ होगा वो 4x माइनस x यानी 3x हो जाएगा। अब इसी में कोई लाभ का प्रतिशत का है, किसका, लाभ का प्रतिशत, तो आप कहोगे कि 3x का लाभ हुआ कितने में, x में, गुणे 100, यानी आपको 300% का लाभ हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल तरीके क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक मेथड लगा रहे हैं, इसमें कोई भी ज़्यादा नई ट्रिकों का यूज नहीं कर रहे हैं। आपको इन सवालों में कोई भी ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका ये क्वेश्चन है, एक वस्तु को 800 रुपये में खरीदा जाता है और इस पर 20% का लाभ लेकर बेच दिया जाता है, विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब दोस्तों यहाँ पर देखो परसेंटेज आ गया है, तो हम चलिए परसेंटेज का यूज करते हुए क्वेश्चन के डाटा को छोटा करते हैं और कैलकुलेशन को बहुत ही आसान तरीके से बताते हैं। जैसे इसमें कहा गया कि 20% का लाभ लिया गया, तो अब 20% को अगर भिन्न बनाएंगे तो आप कहोगे 1/5, और बटे वाला दोस्तों हमेशा क्रय मूल्य होता है। क्या होता है, क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य पर 1 का लाभ चाहिए। तो अगर आपसे कोई कहे कि अच्छा अगर 1 का लाभ है तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, तो आप कहोगे 5 तो क्रय मूल्य है, 1 लाभ है तो टोटल हो जाएगा 6। तो इसका मतलब इस सवाल में जो 5 भाग है वो 800 के बराबर है, तो 1 भाग कितना हो जाएगा, तो आप कह दोगे 1 6 यानी 160 रुपये। ठीक है, कितना हो जाएगा 160। हमें चाहिए विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 6 भाग, तो ये हो जाएगा 16 × 96 960। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एक सवाल लिखा, एक वस्तु को 20% लाभ के साथ 1200 रुपये में बेचा गया। एक वस्तु को 20% लाभ के साथ 1200 रुपये में बेचा गया। यदि इसे 20% हानि के साथ बेचा जाए तो विक्रय मूल्य बताओ। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन हो गया। एक दोस्तों क्वेश्चन है, एक वस्तु को 20% लाभ के साथ बेचा जाता है तो 1200 में बिकती है। अगर इसे हम 20% हानि के साथ बेचें तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आपने कहा कि चलिए ठीक है, 20% है, इसको हमने भिन्न बनाया तो 1/5 आ गया। इसको आपने कहा कि ये तो भाई क्रय मूल्य होता है, क्योंकि लाभ और हानि सदैव क्रय मूल्य पर निकलता है। अब 1 की हानि हो गई पहले सवाल में, और हानि के पहले बार में हमें 1 की लाभ हो रही थी और लाभ के साथ हमने 1200 में बेचा है, यानी पहली बार का जो विक्रय मूल्य है वो है 1200 रुपये, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, क्योंकि क्रय मूल्य 5 है और 1 हमारा लाभ है, तो 5 1 6, 6 भाग 1200 के, तो 1 भाग कहोगे 200 रुपये के। ठीक है, अब आपसे कहा गया कि मुझे 20% की हानि चाहिए,
यानी 20% को फिर भिन्न बनाओगे तो 1/5 ही आएगा। ठीक है, अब इस बार मुझे लाभ नहीं हानि चाहिए, तो 1 की कमी हो जाएगी। तब उसका विक्रय मूल्य कितना बनेगा, तो आपको बोलोगे कि तब इसका विक्रय मूल्य 4 बनेगा, क्योंकि 5 क्रय मूल्य है, 1 की कमी हो रही है, तो 4 बचेगा। तो कितना हो जाएगा, ये बिकने पर 800 रुपये है, तो इसका विक्रय मूल्य 800 रुपये होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।